गाइस नमस्ते, आप सबका मैथ्स पावर एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स पावर। आज प्लस टू इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सर आपका नाम ले लो, ठीक है जी। जय गुरु जी, जय माता दी। बहुत मेजर चीज है, करनी है। चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ये, ठीक है ना। वैसे ही बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस बनाने वाली है, इसके इंटीग्रेशन करनी है। अभी हम इनडेफिनेट पढ़ने वाले हैं, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन करने वाले हैं, उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ वी आर टोटली टाइड विद दिस थिंग, ठीक है जी। तो अपने पल्ले बांध लेना कि लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और भैया इंटीग्रेशन में कसम खा लेना कि साथ में चलने की कोशिश करनी है। पीछे वाले लेक्चर आप जैसे मर्जी देखना, मुझे नहीं पता, इनके साथ चलना। ये ना करना कि हम 2 लेक्चर पीछे हैं, 4 लेक्चर पीछे हैं, बैंड बच जाएगा पूरे तरीके से, ठीक है। होता क्या इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज बेसिकली, सुनना बात ध्यान से, उल्टा ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन को हम क्या कहते थे? डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली, इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन को हम बुलाते हैं एंटी डेरिवेटिव। अब आपको याद होगा, अगर हम डी बाई डी एक्स करें किसका? एक्स स्क्वायर का, तो डिफरेंशिएशन क्या होती थी? 2x, ठीक है। हमने कहा डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है ये। अब इंटीग्रेशन का साइन होता है ये लंबा s। तो 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी? इसका मतलब है 2x की इंटीग्रेशन होगी, क्या होगी? एक्स स्क्वायर। क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होती है उसका उल्टा हमारा, जब आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो हमारा आंसर है ये। हम यहाँ dx लिखते हैं, क्यों? क्योंकि x हमारा वेरिएबल है, ठीक है जी। तो हम dx यहाँ, वहां डिवाइड में था, यहाँ उल्टा हो गया, मल्टीप्लाई में था। अब ध्यान से सुनना बात यार, अगर मैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करता तो भी तो आंसर 2x होता। अगर मैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 10 का करता तो भी तो आंसर 2x होता। अगर मैं dx एक्स स्क्वायर प्लस 100 का करता, 1000 का करता, तो भी तो आंसर 2x होता। मतलब इसके साथ कोई भी कांस्टेंट होता, आंसर तो वही आता। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे 2x की इंटीग्रेशन करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पेपर में ना लिख के आए तो 1 नंबर चला जाए। सी होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब हमें नहीं पता हमारे डेरिवेटिव के अंदर कौन सा कांस्टेंट है। कुछ भी हो सकता है, -1, √2, √3, 5/3, 7/4, -2/3, कुछ भी लिखा हो सकता है एक्स स्क्वायर के साथ। सबका आंसर लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या आना था? 2x। तो 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग विद समथिंग इज नॉट नोन टू अस, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर थी? अब यहां हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं, ध्यान से देखना। अब सबसे पहले बेटा मैंने यहां लिखा 1। अब 1 कब आता था हमारा? हम डिफरेंशिएशन चलो लिखते हैं यहां पे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता था? 1। सो भैया 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स प्लस सी क्या आएगा? कांस्टेंट। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होता था n x की पावर n माइनस 1, ये होता, ठीक है। तो यहां पे यहां देखना ध्यान से। अब खैर हम ये तो नहीं कर रहे हैं, अब हमें ये नहीं, हमें कभी भी मिलेगा आपको, ठीक है। यहां हमें ये कभी नहीं मिलेगा। यहां पे अब हमारे पास आएगा x की पावर n dx is x की पावर n plus 1 over n plus 1 plus c, n is not equal to -1। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है यूज करने के लिए पेपर, सबसे ज्यादा यूज। क्यों? अब आप इसको कर सकते हो बेसिकली। अब x की पावर n plus 1 over n plus 1, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? इसकी डिफरेंशिएशन ये होनी चाहिए, देखो होगी कि नहीं होगी? n plus 1 तो कांस्टेंट आ गई। x की पावर n plus 1 क्या होता है? n plus 1 इंटू एक्स की पावर -1 कर दो, क्या आ गया?
क्या आ गया आंसर? x की पावर, तो x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होगी? x की पावर n+1 ओवर n+1। शर्तिया बात क्या है? n क्या नहीं हो सकता? -1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर -1 हो गया तो ये आपके पास बन जाएगा यहां पे नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी? अब 1/x किसकी डिफरेंशिएशन होता है? log x की। तो भैया यहां पे क्या आ जाएगा? log x आ जाएगा। ठीक है, मॉड में लिख लो, क्योंकि log हमेशा किसका होता है? पॉजिटिव का होता है। x की यहाँ पे बेस क्या होता है? इन सब का बेस होता है e। e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या थी? e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या थी? e की पावर x, ये तो होता ही भैया सड़ा हुआ जिद्दी है, वही रहेगा। तो भैया e की पावर x की इंटीग्रेशन भी क्या होती है? e की पावर x प्लस d/dx। a की पावर x का क्या होता था? a की पावर x log a होता था। तो अब ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं a की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी? सिर्फ इसका ये आंसर चाहिए, तो मतलब ये log a को वहां डिवाइड करवा दो, तो क्या आ जाएगा? a की पावर x अपॉन log। d/dx ऑफ sin x क्या होता है? cos x। तो इसका मतलब cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी? cos x की इंटीग्रेशन होगी आपके पास sin x प्लस cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी? cos x की डिफरेंशिएशन होती थी माइनस sin x। तो हम माइनस नहीं, अब हम यहाँ लिख रहे हैं sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस cos x प्लस। ये सिर्फ sin x चाहिए, sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस cos x। ऐसे हम सारे याद करेंगे। tan x की क्या होती थी डिफरेंशिएशन? secant स्क्वायर x। तो secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी? tan x। secant x की डिफरेंशिएशन होती है tan x secant x। तो secant x tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी? secant x। ऐसे ही तो secant x cot x की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस कोसेकेंट x। ऐसे ही तो secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस cot x। ठीक है जी। अब स्ट्रेट अवे कर रहे हैं, ये फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं यहाँ पे कुछ। ठीक है, इसके अलावा अब याद है आपको, हम ये करते थे d/dx ऑफ साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या थी? 1/√1 माइनस x। सो भैया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? साइन इनवर्स x। ठीक है, ऐसी कॉज इनवर्स x की क्या होती थी? माइनस। तो यहाँ पे अब माइनस तो लगा नहीं सकते, ठीक है जी। tan इनवर्स की लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में नहीं आएगा, ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो साइन इनवर्स ही आ जाएगा हमारे पास। tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन क्या होती है? डिफरेंशिएशन क्या होती है हमारे पास? √1/1 प्लस x। सो भैया 1/1 प्लस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास? tan इनवर्स x प्लस d/dx ऑफ secant इनवर्स x क्या होता था? 1/mod ऑफ x √x स्क्वायर माइनस। तो भैया 1/mod ऑफ x √x स्क्वायर माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? secant इनवर्स x प्लस। तो ये हैं हमारे जो फॉर्मूलाज हैं स्टैंडर्ड, जो हम यूज करने वाले हैं। इनको आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। बस अभी इतनी करेंगे, ठीक है ना, आज के लेक्चर में इतने फॉर्मूलाज के साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और उसके बाद हम धीरे धीरे गेम अपनी चेंज करेंगे। तो गेम बहुत आसान है यार, ठीक है। गेम बहुत आसान क्यों है? अब देखो, मैंने आपको बोला इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5। अब x की पावर 5 का मतलब क्या हुआ? ये हुआ। तो भैया x की पावर n, तो x की पावर 5 + 1/5 + 1 + c।
x की पावर 6/6 प्लस, ये मेरा आंसर। मैंने आपको यहाँ लिखा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, x की पावर 1/2, अगेन x की पावर n, तो क्या आ गया x की पावर हाफ प्लस 1 ओवर हाफ प्लस 1 प्लस c, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2, तो वो उल्टा हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा होता 1/√x, तो ये हो जाता है x की पावर -1/2, तो ये बन जाता है x की पावर -हाफ प्लस 1 ओवर -हाफ प्लस 1 प्लस c, क्या आ जाएगा x की पावर हाफ ओवर हाफ, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2√x प्लस, क्लियर। सबसे बेसिक चीज लिखी है, अभी मैंने कुछ भी और कुछ किया ही नहीं, अभी मैंने सबसे सिंपल चीज लिखी है, कोई कांस्टेंट नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा है, ठीक है जी। इसको करें नो, आज के हमारे फॉर्मूलाज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फॉर्मूलाज दिए होते हैं, ठीक है जी। यू राइट देम आउट, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, बेस बनाने लगे। बस याद रखनी एक चीज, इंटीग्रेशन होता क्या है, उल्टा ऑफ डिफरेंशिएशन, तभी इसका नाम है एंटी डेरिवेटिव, ठीक है जी। हम डिफरेंशिएशन में जो करते थे इसका उल्टा करेंगे, अगर वहां मल्टीप्लाई करते थे यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी, ये मतलब है चीज। वहां पावर कम होती थी डिफरेंशिएशन के अंदर, x की पावर n होता था, डिफरेंशिएट करते थे, कम हो जाती थी ना एक, यहाँ पे क्या हो रही है, एक प्लस हो रही है, वहां माइनस थी, यहाँ प्लस हो रही है, तो हर चीज में हम इसका उल्टा चलेंगे, ठीक है। अब देखो, नॉन मेडिकल वालों ने ये चीज 11th में थोड़ी सी पढ़ी हुई थी, तो उनको इजी होएगा। मैं बेस बना रहा हूँ सबके लिए, तो 10-15 मिनट थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट आई होप कॉमर्स आर्ट्स सारे बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब सबसे पहले क्या होता है, एक चीज होती है k टाइम्स f ऑफ x होगा, तो भैया k बाद चला जाता है, इंटीग्रेशन सिर्फ फंक्शन की, ठीक है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 सो ऑन टिल dx है, तो इंटीग्रेशन होती है सबकी इंडिविजुअल। जहां पे ये सारे क्या हैं, फंक्शंस ऑफ x, तो क्या मतलब है इन दोनों चीजों का भी ध्यान से देखो। मैंने यहाँ लिखा 2 टाइम्स एक्स क्यूब, तो भैया ये 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, और एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स की पावर 3 + 1 ओवर 3 + 1 प्लस, सो ये 2 टाइम्स एक्स की पावर 4 ओवर 4 प्लस सी, एक्स की पावर 4/2 प्लस सी। ऐसे अगर मैं यहाँ लिखता एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स माइनस 1/x प्लस e की पावर x dx, तो भैया सबकी अलग अलग इंटीग्रेशन होगी, इसकी अपनी होगी बेसिकली, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, सबकी अलग अलग इंटीग्रेशन। पर अब सबके साथ c नहीं लगाएंगे, हम लास्ट में एक c लगाएंगे। x की पावर 3 क्या बन जाएगा, x की पावर 4/4, रूट x क्या बन जाएगा, अभी अभी हमने किया था x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो यहाँ 2/3 आ जाएगा, माइनस 1/x क्या होता है, log x, e की पावर x क्या होता है, e की पावर x प्लस c, ये मेरा क्या है आंसर, क्लियर। अब भैया ध्यान से सुनना, यहाँ पे डिफरेंशिएशन की तरह रूल नहीं लगने वाले, हम सोचें u भी फॉर्मूला लगा लेंगे, u/v कर लेंगे, ना जी ना। यहाँ जो मैंने लिखा, यहाँ मैंने आपको लिखा sin x की इंटीग्रेशन, तो सिर्फ sin x की इंटीग्रेशन। यहाँ मैंने लिखा आपको, यहाँ sin² x नहीं बना, वो sin³ की नहीं है, सिर्फ sin x की है। कोई यहाँ पे चेन रूल नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, अपने दिमाग में डाल देना एक बार। देयर इज नो चेन रूल, देयर इज नो u/v फॉर्मूला यहाँ पे अभी फॉर द टाइम बीइंग, आएगा एक बाद में। देयर इज नो u/v फॉर्मूला, नथिंग। इंटीग्रेशन बड़ी क्लियर होती है कि जो चीज लिखी है सिर्फ उसी का, अगर आपको नहीं फॉर्मूला पता तो टाटा बाय बाय, ठीक है। ठीक है, आगे चलते।
कुछ क्वेश्चन लिखे हमने। अभी मैंने बोला था कि बेटा जो हमें दिया होता है सिर्फ उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ इनमें से हमें कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता, तो हम इसको क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग पहले सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप सबको बताई थी एक बात, और वो एक बात क्या थी, ध्यान से याद करो सारे के साथ। वो बात थी ई और लॉग आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, काटते हैं दूसरे को। कैन आई राइट दिस एज ई की पावर log x की पावर 5 लिख सकता हूं ऐसे, माइनस e की पावर log x की पावर 4 e की पावर log x क्यूब माइनस e की पावर log x स्क्वायर। ये मतलब था ना इसका बेसिक। अब e की पावर में log है तो वो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 x की पावर 3 माइनस x की पावर 2, क्या आ जाएगा, x की पावर 4 कॉमन x माइनस 1, x की पावर 2 कॉमन x माइनस 1, द टाटा द बाय बाय क्या रहेगा, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, x क्यूब बाय 3 प्लस, दिस इज माय आंसर। तो हमने सिर्फ एक बेस छोटा सा यूज किया क्या कि e की पावर में जब भी लॉग होता है उन दोनों ने आपस में क्या होना है, कैंसिल आउट होना है, दैट इज इट। अब ये नहीं कर सकते थे कि इसकी कर दी, इसकी कर दी, इसकी कर दी, इसकी कर दी, ना जी ना, ना ऐसे कर सकते हैं, ऐसा u अपॉन v लगा लो, ना ना ना, डिफरेंशिएशन नहीं है, दिस इज इंटीग्रेशन। अब ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आया 2 over 1 plus cos 2x, oh no, 1 plus cos 2x, I do not know, I don't know what it is, but अब डिनोमिनेटर में हमें क्या पता लगेगा, तो ध्यान से देखिए, हमने बचपन में पढ़ा था cos 2 थीटा is 2 cos square थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 cos square x। तो भैया ये क्या बन गया, 2 over 1 प्लस कॉस 2x क्या बन गया, 2 cos square x। सो 2 and 2 जय माता दी, 1 by cos square x। अब 1 by cos square x का भी हमारे पास कोई आंसर नहीं है। 1 by cos square बेसिकली क्या होता है, क्या होता है, secant square x। Now, do we have an integration of secant square x? आप फॉर्मूला में देखो secant square x की कोई इंटीग्रेशन है, बिल्कुल है, क्या, tan x। tan x की डिफरेंशिएशन होती है secant square x, तो secant square x की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x। क्लियर? ऐसी 1 माइनस cos 2x आ गया, तो cos 2x का एक और फॉर्मूला होता था हमारे पास, क्या, 1 माइनस 2 sin square x। तो 2 sin square x क्या आ जाता था यहाँ से, 1 माइनस cos 2x। सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा यूज होता है, इनवर्स में भी बताया था, 11th में भी बताया था। तो ये क्या बन गया, 2 sin square x, तो ये क्या बन गया, 1 बाय sin square x, क्या बन गया ये, cosecant square x। cosecant square x की आपके पास इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, दिस विल बी माइनस ऑफ cot x प्लस, क्लियर इतनी बात। ना cos 2x plus 2 sin x over cos square x, ठीक है जी। तो अब यहां पे क्या डालें ये बताओ, cos 2x plus 2 sin x, क्या डालना चाहते हो आप, सोचो, करोगे, सोचोगे क्या लगेगा यहाँ पे, बताओ क्या कर सकते हैं यहाँ, cos 2x, 2 cos square x माइनस 1 भी होता है, 1 माइनस 2 sin square x भी होता है। व्हाट डू यू थिंक विल सूट हियर, देखो अब यहाँ 2 sin x है, 2 sin x को तो चेंज नहीं कर सकता, तो cos 2x को अगर मैं उसकी टर्म्स में चेंज कर दूं, cos 2x विल बी, इट विल बिकम 1 माइनस 2 sin square x। राइट,
क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ध्यान से। अब अगर मैं तीन टर्म्स हैं, तीनों को अलग अलग कर दूं, ये इंटीग्रेशन में बहुत कॉमन चीज करेंगे। सो 1/cos² क्या होता है? 1/cos² इज sec² माइनस इंटीग्रेशन किसकी रहेगी? 2 की, सॉरी sin²x/cos² क्या बन गया आपके पास? क्या आ जाएगा ये? tan² प्लस 2 sin x/cos² क्या आ जाएगा? sin/cos कितना होता है आपका? tan, और 1/cos कितना हो गया? तो tan x secant x। ठीक है ना? tan² x की अभी हमने क्या इंटीग्रेशन कर लिया? अब यहाँ secant² x की तो हमें पता है, secant² x क्या होता है? tan x माइनस 2 टाइम्स tan² x। tan x secant x की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा? tan x secant x की इंटीग्रेशन है आपके पास क्या? secant x की डिफरेंशिएशन है ना, तो ये इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? अब रह गया tan² x। देखो tan² x की आपको कोई मैंने इंटीग्रेशन लिखवाई नहीं लिखी, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा सकते। हम यहाँ पे अभी फॉर द टाइम बीइंग कुछ भी नहीं लगा सकते। कुछ सोच सकते हो tan² को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? tan² x की कोई इंटीग्रेशन नहीं लिखी, पर इसको इसलिए हम इसको अभी आगे सॉल्व नहीं कर सकते। बट ध्यान से सुनिए, बट ध्यान से सुनिए, tan² x क्या होता है? secant² x माइनस, यस और होता है। सो कैन आई राइट, ये tan x चला गया माइनस, या सिर्फ आपको अभी इसकी बताना, अगर मेरे पास सिर्फ tan² x होता dx, tan² को मैं ऐसे लिख सकता हूं secant² x माइनस 1। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, इसको ऐसे लिखूंगा तो ये क्या बन गया? secant² x dx माइनस 1 dx। अब secant² की इंटीग्रेशन मुझे आती है, मुझे tan² की इंटीग्रेशन ही आती थी, तो भैया मैं जबरदस्ती नहीं लगा सकता, मैं कोई यहाँ पे चेन रूल नहीं लगा सकता, कुछ नहीं कर सकता कि पावर कर दूं ऊपर नीचे, नहीं। बच्चा सोचता है tan³ x/3 कर दो, नहीं, वो सिर्फ x की पावर पे होता है, ठीक है, और किसी की पावर पे नहीं होता वो रूल। यहाँ पे tan² का हमें कुछ नहीं पता, so we had to think इसको हम किसमें चेंज करें कि भैया हमारा जो आंसर है वो निकल सके। तो tan² मुझे याद आया, शुक्र है secant² x माइनस 1 होता है। secant² x की इंटीग्रेशन मुझे आती है, क्या होती है? tan x। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x। यस और नो? तो भैया यहां पे जब आप डालोगे तो ये आपका आंसर अल्टीमेटली बन गया tan x माइनस 2 टाइम्स tan² x की इंटीग्रेशन क्या है? tan x माइनस x प्लस 2 secant x प्लस c आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस c। इसको खोलो, फाइनल आंसर लिखो एंड यू गेट दी फाइनल। क्लियर? हाउ डू वी गो अबाउट इट? दूसरी बात, जब तक मैं नहीं कहूंगा अभी आपने एनसीईआरटी को छेड़ना नहीं है, मैं आपको खुद बताऊंगा कि एनसीईआरटी कब स्टार्ट करनी है। बिकॉज एनसीईआरटी इज वेरी, जो उसकी एक एक्सरसाइज है, जो सेकंड नंबर पे एक्सरसाइज आती है, फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आप कभी भी कर लेना, इट इज वेरी सिंपल। सेकंड एक्सरसाइज जो है वो मेन एक्सरसाइज है, जिसमें अराउंड मेरे ख्याल 35-40 क्वेश्चंस हैं। उसमें बहुत कुछ है, वहां तक पहुंचने में ही बहुत टाइम लगता है। उसके बाद इट बिकम्स वेरी इजी, हम उसके बाद वाले भी कर लेंगे, बट सेकंड एक्सरसाइज में बहुत चीजें लगने वाली है। तो डू नॉट टेक पंगा ऑफ डूइंग इट, क्योंकि फिर आप क्या करोगे, एकदम ही डिसअपॉइंट हो जाओगे कि हॉल उठ गए, बर्बाद हो गए, क्या हो गया। क्लियर? करिए इसको। आई होप इतनी बात अभी इंटीग्रेशन की समझ आई है आपको।
आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं होमवर्क के। अब देखो सिंपल है, 2 sin x की आप इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हो। इसको सारी टर्म्स अलग अलग लिखी हुई है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, इसका सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसका टाइप। सपोजेडली मतलब क्या करना है बेसिकली, सबको क्या कर दो अलग अलग कर, ठीक है जी। बेसिकली दैट विल मीन x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप पहले मल्टीप्लाई करो, या नहीं कर देना u इंटू वी कर दो, पहले मल्टीप्लाई करो एंड देन अलग अलग इंटीग्रेट। इसको पहले क्या करोगे, इनको पहले एक्सपैंड, राइट ऑल टर्म्स एंड इंटीग्रेट, ठीक है जी। तो सिर्फ अभी हम हाथ खोल रहे हैं अपना इंटीग्रेशन के ऊपर। आई वोंट टेक इट बड़ी फास्ट करना है मेरे को भैया, मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, तुम्हारी सिरदर्दी सारी मेरी है, ठीक है ना। मैथ्स बाबा जब तक जिंदा है तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा सिलेबस टाइम पे होएगा, कंपटीशन फुल पावर फाड़ू तरीके से पढ़ेंगे, बोर्ड की फुल पावर फाड़ू तैयारी करेंगे, मेरी सिरदर्दी है। तुम्हें मेंस एडवांस सब कुछ कराना है, दैट इज माय हेड। दुनिया भौंकती है, भौंकने देना, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। इतना तुम्हें सिर्फ इतना सा फेथ रख के चलना मेरे ऊपर, वी विल डू इट, वी विल क्रश इट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट चाहिए अगले 2 हफ्ते के लिए, तो बहुत ज़्यादा, कि हम इसको एक बार गा पाके मेहनत कर लें बस, और क्वेश्चन करने हैं बड़े हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर। तुम सारे +2 में हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सारे +2 में हो। हम इस बार नहीं मिल पा रहे हैं, कोविड है ना, कोरोना का टाइम। तुम्हें मैं हर बार कहता था मेरे को कोई शौक भी नहीं है किसी को कहीं डांटूं या मारूं या कुछ करूं। बहुत रिक्वेस्ट है, तुम सब बड़े हो यार, मुश्किल टाइम है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, हिम्मत करनी पड़ेगी आपको कि मैंने क्वेश्चन लिखने हैं। क्वेश्चन करो, तुम्हें पता है मैंने कभी मना नहीं किया, तुम्हारे रात को 2 बजे भी डाउट आते हैं, 1 बजे भी आता है, जब मर्जी डाउट पूछो यार। मैं हो सकता है शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूं, पर मैं तुम्हारे सबके डाउट्स क्लियर करता हूँ पूरे, पर करना जरूर, बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ये ना करना है, इसको छोड़ दो, यहाँ कहीं पीछे हो गए बर्बाद हो जाओ, ठीक है। थैंक यू, लव यू।